आज हम वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना होगा। हमारे देश का संविधान किसने लिखा था और ये कब लागू हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक संविधान को लिखने की बात क्यों करने लगे। तो आपको बता दें कि आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका संविधान से बड़ा गहरा रिश्ता था और उससे भी गहरा रिश्ता था उनका किसानों से। आज जहां देश का किसान दाने दाने को मोहताज है, अपने हक के लिए सरकार से लड़ रहा है, लेकिन ऐसा होगा पहले ही भारत के इस महान व्यक्ति ने बता दिया था। ये महान व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, इससे तो हम सभी वाकिफ ही होंगे, लेकिन किसानों की ये दुर्दशा होगी, इसे 100 साल पहले ही अंबेडकर साहब ने बता दिया था। उनके लिए देश का किसान और जवान इस देश के विकास के लिए सबसे अहम थे। उन्होंने किसानों को लेकर लिखा था, ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना कुरान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते किसान से है। देश में किसानों की हालत कुछ ऐसी है कि या तो कर्ज के बोझ तले दब के मरेंगे या फिर भूखमरी से मरेंगे। अपने परिवार को भूखमरी की मौत मरते देखने से बेहतर मौत को गले लगाकर हमेशा की नींद सो जाने वाले किसानों को लेकर कही गई बाबा साहब की वो बातें, जो कि ऐसा लगता है कि आज की सरकार भूल गई है। अन्नदाता खुद दाने दाने को मोहताज हैं। जब भी नई सरकारें आई, तब उन्होंने किसानों के कर्ज की माफी की घोषणा की, लेकिन किसानों को कर्ज से बचाया कैसे जाए, इस पर काम करने के बारे में नहीं सोचा गया। रही सही कसर 3 कृषि कानूनों ने पूरी कर दी है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों को भी बेचने का मन बना लिया है। किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार आंखें बंद करके बैठी है। किसानों की कुर्बानियां दी जाती हैं। जो सबको अन्न देता है, वो अन्न के बिना भूखों मर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज किसान की हालत बद से बदतर हो गई है, लेकिन सरकार सिवाय लुभावने वादे के कुछ नहीं कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने छोटी सी किताब लिखी थी, जिसका टाइटल था स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया। इस किताब में बाबा साहब ने किसानों के हालात पर कहा था कि अगर हालात नहीं बदलते तो किसान अंधेरे के गर्त में चला जाएगा। किसान कभी भी पूंजीपति नहीं बन सकता है। उसे खेती करने के लिए बार बार पैसों की जरूरत होगी। किसान का विकास कर्ज माफी से नहीं होगा, बल्कि नई तकनीकों को सिखाकर उस पर काम करने से होगा। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले उनकी राय को सर्वोपरि रखा जाए, तभी उनके लिए फैसले लिए जाएं। समय के साथ जो भी बदलाव किए जाएं, उसे किसानों के साथ साझा जरूर किया जाए, तभी देश का किसान संपन्न हो पाएगा। लेकिन 3 कृषि कानूनों को जबरन किसानों की मर्जी के खिलाफ किसानों पर थोप दिया गया है, जिसने कृषि क्रांति को न्योता दिया है। अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है, केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये की या फिर किसान क्रांति की।